बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है SBN गौरव यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 और समरी के बारे में बात करेंगे कि भारत इज़ माय होम। ठीक, ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा जो है लिखा गया एक क्या कहते हैं भाषण है। ठीक, जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उस समय वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, उसी का ये समरी है। ठीक, तो भारत इज़ माय होम, इधर इंग्लिश लिखा हुआ है और इधर हिंदी दिया हुआ है। ठीक, ये समझने के लिए है। आपको अगर एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो आपको बस ये समरी लिखना पड़ेगा। 100 से लेके 120 वर्ड्स में जो है आपको जो ये समरी लिखना है। ठीक, थोड़ा कम बेस ज़्यादा हो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश वाला लिखना है, हिंदी वाला नहीं लिखना है। ठीक, तो देखते हैं, ये हिंदी आपको समझने के लिए दिया जा रहा है, ना कि आपको जो है एग्ज़ाम में हिंदी लिखना, क्योंकि समरी जब भी लिखा जाएगा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को इंग्लिश में ही लिखेंगे ना। तो हम लोग बात करेंगे कि भारत इज़ माय होम। ठीक, देखिए कहता है कि भारत इज़ माय होम इज़ फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन्स फर्स्ट स्पीच एज प्रेसिडेंट इन 1967। जब वो भारत के कहते हैं कि भारत इज़ माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के 1967 के प्रथम राष्ट्रपति भाषण का क्या है, एक अंश है। एक क्या है, फर्स्ट स्पीच एज प्रेसिडेंट इन 1967। ये जो है भाषण का जो है एक क्या है, एक छोटा सा अंश है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब राष्ट्रपति पद पे पहुँचे थे, राष्ट्रपति पद जब ग्रहण किए थे, तब जो वो स्पीच देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पद पे जाने के बाद जो एक स्पीच दिया जाता है। ठीक, तो वही लोगों को संबोधित कर रहे थे। कहते ही थैंक्स द पीपल फॉर थ्रस्टिंग हिम। ठीक, इसका हिंदी होता है कि उन्हें राष्ट्र प्रमुख बनने वे लोग जो है लोगों को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या करते हैं, धन्यवाद, थैंक्स। ही थैंक्स द पीपल फॉर थ्रस्टिंग हिम, मतलब जो है वे जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है लोगों को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। ही फील्स हैप्पी टू लीड द नेशन, और वो खुश हैं कि हम राष्ट्र का क्या करने वाले हैं, राष्ट्र को जो है राष्ट्र का संबोधन करने वाले हैं या राष्ट्र का प्रमुख बनने वाले हैं। ठीक, आगे कहता है कि ही रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन फॉर हीज विजडम एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि वे राधा कृष्णन को उनके ज्ञान और मानवता के लिए जो है क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। किनके, डॉक्टर राधा कृष्णन के विजडम मीन्स होता है, क्या होता है, ज्ञान होता है, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता के लिए क्या कर रहे हैं, याद करते हैं। ये स्पीच में बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि डॉक्टर हुसैन सेज इंडिया इज़ होम। देखिए यही चैप्टर का भी नाम है, डॉक्टर हुसैन सेज। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि इंडिया इज़ होम, इंडिया मेरा क्या है, घर है, इंडिया घर है। कहते हैं कि इट्स पीपल आर हिज फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे क्या हैं, फैमिली हैं, हमारे परिवार हैं। ठीक, ही बिलोंग्स टू द होल कंट्री, और ये कहते हैं कि उनका परिवार है और पूरे देश से क्या है, वे जुड़े हुए। ये होल क्या कहते हैं कि हिज फैमिली, ही बिलोंग्स टू द होल कंट्री, होल कंट्री मतलब पूरे देश से क्या है, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। नॉट टू एनी सिंगल ग्रुप, और ना ही किसी जो है किसी प्रकार के कहते हैं कि जुड़े हुए हैं, ना ही किसी एक वर्ग या क्षेत्र से नहीं है, मतलब सिंगल नहीं है। वे लोगों के लिए हैं। ठीक, लोगों के काम करने के लिए हैं, वो सिंगल ग्रुप में नहीं है, वो सभी के साथ में यानी एक लोगों के ग्रुप में है। आगे कहते हैं ही सेज इंडियाज़ ओल्ड कल्चर इज़ लिविंग एंड एक्टिव। आगे कहते हैं कि वे बताते हैं कि भारत की पुरानी संस्कृति, ठीक, भारत की पुरानी संस्कृति जीवित और सक्रिय है, जीवित और सक्रिय है। यहाँ पे वही लिखा गया है कि ही सेज, वे कहते हैं कि इंडियाज़ भारत का ओल्ड कल्चर मतलब पुरानी संस्कृति इज़ लिविंग एंड एक्टिव, मतलब कि वो सक्रिय है। एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय होता है
लिविंग मतलब होता है जीवित होता है। ठीक, आगे कहता है कि इट गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर नेशनल करेक्टर, और वे कहते हैं यही हमारी राष्ट्रीय चरित्र की क्या है, एक ताकत है। नेशनल करेक्टर्स मतलब कि राष्ट्रीय चरित्र। ठीक, और स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, मजबूती होता है, ताकत होता है, स्ट्रेंथ है। कहते ही सेज वी मस्ट बिल्ड आवर फ्यूचर ऑन दिस कल्चर, और कहता है यही जो है इसी के आधार पर हम जो है अपना भविष्य का क्या करते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इसी आधार पर जो अपना भविष्य बनाना है। कौन बोल रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में, भाषण में बता रहे हैं। ठीक, फ्यूचर ऑन हिज कल्चर ही, नेक्स्ट क्या है, ही आस्क एवरीवन टू वर्क हार्ड। कहते हैं ही आस्क एवरीवन टू वर्क हार्ड, और ये सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं, सभी को सलाह देते हैं कि हार्ड वर्कर मतलब कठोर परिश्रम करने की क्या करते हैं, सलाह देते हैं। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे कहता है कि ही वांट्स सिटीजन्स टू बी डिसिप्लिन्ड एंड मॉरली स्ट्रांग, और उनका कहना है कि वे अनुशासन और, ये सिटीजन मिस होते हैं, लोग होते हैं। ठीक, डिसिप्लिन मिस होते हैं अनुशासन, वे अनुशासन और मॉरली मिस होता है नैतिकता को ज़रूरी बताते हैं। स्ट्रांग मतलब देखिए कि स्ट्रांग मतलब ज़रूरी बताते हैं कि लोगों के अंदर जो है अनुशासन और नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर नैतिकता और अनुशासन नहीं होगा तो किसी भी देश का जो है विकास संभव नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है डिसिप्लिन होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। आगे कहते हैं ही सेज वर्क फॉर सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी आर बोथ इम्पोर्टेंट, और वे कहते हैं कि स्वयं और समाज दोनों के लिए काम क्या है, जरूरी है। अपने लिए भी काम जरूरी है और समाज के लिए भी काम जरूरी है। ठीक, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहते हैं तो उस समय जो उनका जो कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले जो लोगों का काम जो है सर्वोपरि होता है, लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक, बाद में अपना सेल्फ करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि स्वयं और समाज दोनों के लिए काम क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। सोसाइटी बोथ में से दोनों होता है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी आर बोथ इम्पोर्टेंस मतलब कि दोनों के लिए ज़रूरी है, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। कहता है इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी ग्रो टुगेदर, और कहते हैं व्यक्ति और समाज साथ साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। व्यक्ति और समाज, क्योंकि व्यक्ति जो है समाज का हिस्सा होता है और समाज में ही रहता है। तो अगर व्यक्ति का विकास होगा तो स्वयं समाज का भी विकास होगा, तो दोनों का क्या होता है, विकास होता है। तो इंडिविजुअल्स मीन्स होता है स्वयं व्यक्ति होता है, एंड मीन्स और होता है सोसाइटी मीन्स समाज होता है, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, टुगेदर मतलब से एक दोनों के साथ। ये आपका समरी है भारत इज़ माय होम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जो लगभग आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक इस बार भी जो है आपको पूछा जा सकता है। तो यह एक बार रिवीजन के तौर पर आप जो ज़रूर इसको देख कर जाएँ, ठीक। और इसमें से देखिए आपको क्या महत्वपूर्ण लगता है, और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। फिर अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे तैयारी अच्छे से करिए, खुश रहिए। मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।